कलिम दृष्टवा, केवल एक गुण को देख करके महाराज परीक्षित बड़े सारग्राही थे, बड़ा भारी बुद्धिमान थे। महाराज इस कलिजुगी जीव को सुखी करने के लिए कलिजुग को स्थापित कर। ये कलिजुग बहुत अच्छा युग है महाराज। भागवत में लिखा गया है, कृतादिषु प्रजा राजन कलौ वीक्षन्ति संभवा कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। सत्ययुग त्रेता द्वापर की प्रजा भगवान की आराधना करती, भगवान प्रसन्न हो जाते, कहते लो वरदान मांग लो, तो वो वरदान नहीं मांगते हमें वैकुंठ दे दो, कहती कि यदि आप प्रसन्न है तो मेरा जन्म कलयुग में। क्योंकि कलिजुग एक ऐसा युग है, कलिजुग समझो ज्ञान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बिनु भव तरहि प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस धरा पर कलिजुग के समान कोई युग नहीं। यदि केवल इतना ही विश्वास हो जाए कि हरे कृष्ण कहने से सब काम बन जाए, इतना ही यदि विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बिनु भव तरहि प्रयास, यदि इतना किसी को पता चल जाए कि हरे कृष्ण कहने से हमारा काम बन जाएगा, तो महाराज बिना प्रयत्न का, बिना प्रयास का भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए महाराज एक ही देख कर, एक ही गुण को देख करके महाराज परीक्षित ने कलिजुग को स्थापित कर दिया। लेकिन ये कलिजुग क्या किया, तो कहते हैं विप्रई भागवती वार्ता, गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। कलयुग में महाराज ये भागवत की कथा बहुत हो, लेकिन फल कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते भागवत की कथा कलयुग में खूब होगी, घर घर गे जने, लेकिन एक भी फल किसी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। यदि पैसा का लक्ष्य होगा तो कथा का फल नहीं। देखिए, इसलिए कहते हैं ये कलयुग में, अच्छा तीर्थ में बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिए, ध्यान इत्यादि मेहनत नहीं करना चाहिए। रजोगुणी और तमोगुणी के लिए तीर्थ नहीं, खूब मेहनत करके बिल्डिंग बनाना, आश्रम बनाना, ये सब ध्यान में नहीं। एक करना है तो बॉम्बे दिल्ली चले जाए। कलयुग में कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, तो सत्य गुणी को रहना चाहिए, अधिक परिश्रम करने वालों को नहीं। अरे भाई कहीं पेड़ मिल गया वहीं सो गया, खाना मिल गया तो खा लेंगे तो परे रहे, ऐसे लोगों को धाम अच्छा काम करता है। और जो रजोगुणी तमोगुणी है, बहुत नाच कान करना, इधर करना उधर करना, इससे क्या होगा, तो कहते अति उग्र भूरि कर्म। भूरि कर्म में बहुत मेहनत करने वाला यदि तीर्थ में रहता है तो तीर्थ सारस्ततो गतः। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास महात्मा गांधी, उस समय भारत परतंत्र था, तो कहे कि तुम इतने आदमियों को बाल छिलवा करके बैठाए है यहाँ भारत असर क्या हो, तो कहे महाराज ये किसी काम के नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पकड़ के रखा, कोई काम करने वाला नहीं, आलसी है, इसलिए इनका बाल कटवा करके माला पकड़ा दिया। तो भाई अधिक मेहनत करेगा तो चलो लड़ो, मार पीटो, उधर जाओ। साधु का काम है अधिक काम नहीं करना। अरे चैन से महाराज, बल्कि दो नहीं एक ही रोटी से संतोष करो। भागवत में तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को कहते हैं, लोग पानी पीकर क्यों नहीं संतोष कर रहे, रोटी खाने के लिए इतना मेहनत क्यों करते हैं। मैंने साधु का काम अधिक मेहनत नहीं, खास करके तीर्थ में रहने वालों को अति उग्र भूरि कर मारो। पूरी काम बनिया के लिए धाम नहीं मारा, मारे बिजनेस करना, मेहनत करने से अन्य धामों में है, ये तो साधारण लोगों के लिए धाम है। तेक तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्तु, ऐसे अधिक परिश्रम करने वाला यदि धाम में रहता है तो तीर्थ का सार नष्ट है। यहाँ रहना है तो कैसे रहना है, तो स्वामी हरिदास जी पढ़े रूप गोस्वामी पाद बैठे हैं,
सनातन गोस्वामी देखिए बैठे हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो लाड लड़ा रहे हैं, प्रियालाल की नित्य लीला में प्रवेश है, चिंतन कर रहे हैं। इतना चिंतन कर रहे हैं कि खाना भी नहीं मिल रहा है। किशोरी जी को चिंता हो गई, अरे आज मैं खीर का भोग लगा देती हूँ। ऐसे कुछ खाने पीने का चिंता नहीं। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरोगी ये थे। ऐसी यदि धाम का रस लेना है तो अधिक परिश्रम करना छोड़ो। अधिक परिश्रम माने पुरुषार्थ के लिए नहीं, भजन के लिए तो खूब करो। मकान बन जाए, रोटी धोती के लिए वो मेहनत करो, ऐसे करो, इसके लिए। फिर कहते हैं तपस्या में कामी क्रोधी लोभी और तृष्णा से जिसका व्याकुल चित्त है, वैसे लोग यदि तपस्या में आ गए तो तप का सार नष्ट हो जाता है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रोत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। कलयुग में पंडित लोग लंबे लंबे प्रवचन करेंगे, वो भाषण मारेंगे, महाराज बख्शेदार। और इधर क्या रहेगा उनकी दृष्टि, तो पुत्रोत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। महाराज यहाँ पर वैष्णवता कहीं नहीं मिली। इतना कलयुग का दोष गिनाया गया है, और दोष गिनाने के बाद कहे कि महाराज कलयुग का ये मत देखना दोष। अयम ही युग धर्मो यम वर्तते कस्य दूषण। मैं गिना दिया कि तपस्वी का इनमें ये दोष है, लेकिन दोष मत देखना, ये कलयुग की महिमा है। अयम ही युग धर्मो यम वर्तते कस्य दूषण, ये किसी का दोष नहीं है। साक्षात श्री हरि अपने हृदय में बैठ करके सबको देख रहे हैं। भक्ति महारानी नारद जी की वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न और कहने लगे कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, मद भाग्येन समागता, मेरे भाग्य से ही आपका दर्शन हुआ है। ठीक ही कहा गया है, साधु का दर्शन सब सिद्धि को देने वाला है। सर्व सिद्धि करम परम। साधु का यदि दर्शन हो गया, अभी भी कबीरपंथी लोग होते हैं ना, महाराज घर से निकल दिए और कहीं कोई साधु मिल गया तो कहे काम मेरा बन गया। साधु का दर्शन ही सब सिद्धि को देने वाला है। हमारी बड़ा भाग्य है। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम विजातो जत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतोऽस्मि। भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं, जय हो नारद जी, आपकी जय हो। आप इतने महान हैं कि आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े, महाराज माया की चंगुल से पार हो गया। देखिए तो ये हिरण्यकश्यपु का लड़का प्रहलाद था, केवल आपकी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन गया। कहाँ तक कहें, ये राजा का लड़का कौन था? उत्तानपाद का लड़का। ध्रुव पदम विजातो जत कृपा से ध्रुवोऽयं, आपके कृपा से वह ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतोऽस्मि, मैं आप सकल, आपका जिस पर कृपा हो गई उसका कुशल हो गया। अब देखिए नारद जी प्रसन्न होकर के, नारद जी को जब स्तुति की तो भक्ति देवी कहते हैं, अरे नारद जी कहते हैं, हे भक्ति देवी, आपको कम से कम चिंता नहीं करनी। वास्तव में जो भगवान का भक्त हो गया, जो वैष्णव बन गया, उसको संसार की कभी चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं करते हैं? कहते हैं वृथा खेद जैसे वाले कहो चिंता तुरम कथम। आप बेकार अपने लड़के की चिंता कर रहे हैं। आप यदि दुख होता है भक्तों के पास, बड़े बड़े कष्ट आता है, तो भक्त को क्या करना पड़ता है? यदि भक्त के पास विपत्ति आए तो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा कि डॉक्टर के पास जाएगा?
अरे भक्त के पास भी विपत्ति आती है, बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन भक्त लोग कहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरदु प्रगमेष्यति। बड़ी बड़ी विपत्ति आता है महात्माओं पर। जब वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा को, आपको अधिक देर नहीं टिकना चाहिए, गोकुल में जरूर कुछ उत्पात होता होगा, इतना सुनते ही नंद बाबा नारायण का स्मरण किया, क्योंकि भक्तों का एक ही आधार है। नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि वृथा खेद यसे बाले कतः चिंता तुरो भवान। अरे श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुख गमिष्यति। दुख में इतनी ताकत ही नहीं है कि कृष्ण का स्मरण किया जाए और दुख रह जाए। हमारा अंधकार में इतनी ताकत है कि सूर्य के प्रकाश को झेल सके। तो भक्ति देवी कह रही हैं कि महाराज आप हमको ठग रहे हैं, किसी का दुख दूर हुआ है स्मरण करने से। तो नारद जी कहते हाँ, द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कसमला। द्रौपदी कितनी भयानक विपत्ति में पड़ गई थी कौरवों के कसमल में, लेकिन जे भी श्री कृष्ण का स्मरण की महाराज स्मरण करते हैं उसका सारा दुख चला हो, दूर हो गया। लेकिन भक्ति, तुम तो भगवान की प्रिया हो। अच्छा, भक्ति देवी कौन है? प्रिया है, ठाकुर जी की अपनी पत्नी है भक्ति देवी। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिक। महाराज प्राण से भी अधिक प्यार करते हैं भगवान भक्ति से। त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। देखो भाई, भक्ति की महिमा है, व्यक्ति की महिमा नहीं है। यदि चारों वेद का ज्ञाता ब्राह्मण भी भगवान का भजन नहीं करता तो भगवान उसको देखते भी नहीं। न में भक्त चतुर्भक्ते मद भक्त स्वपचोपी। त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, आपका यदि कोई शरण ले लेता है तो भगवान नीच के घर में जाने में भी शर्माते नहीं, चाहे रैदास चमार हो चाहे चोखा मेला। पतित से पतित जीव भी यदि आपके शरण में आ गया, मैंने भक्ति करने लगा, तो भगवान यह नहीं देखते कि वह चांडाल है, कि वो मांसाहारी है। एकदम भगवान अपना मर्यादा को छोड़ करके आ जाते हैं। महाराज भक्तमान में कथा है कि एक महात्मा थे चमार घर के, शूद्र घर के थे। तो उनके घर में केला एक बार था, तो केला को लेकर के विठल भगवान के पास ले गए। तो विठल भगवान के पुजारियों को कहे कि इसको भोग लगा दीजिए। इतना सुनते ही महाराज पंडा पुजारी खूब पीटे। इतनी हिम्मत, चमार मंदिर में घुस गया और भी कह रहा है हमारा केला भोग लगा। इतनी हिम्मत, आते दबा जब खूब पीटे और पीट करके मंदिर से बाहर निकाल दी। और ठाकुर जी देख रहे, देखो भाई भगवान विठल नाथ जी तुरंत उस भगत के घर में चले गए। अब बहुत पंडा पुजारी पीटे थे, भगवान सरसों का तेल गर्म करके ले गए, जहाँ पीटे थे वहाँ लगाए, सेवा की। और करने के बाद कहे कि देखो हमको बड़ा जोर से भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो जो केला लेकर गए थे उसके खाट पर विठल भगवान बैठ गए, उसके हाथ से केला खाए। अब केला खाने के बाद कहे कि हमारी पत्नी भी भूखी है, वो भी खाई नहीं, उसके लिए भी 2 केला देंगे। तो देखिए भगवान ये नहीं देखते हैं, भगवान प्यार देखते हैं। भक्त्या तोष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान गुण तो कभी देखता ही नहीं, भगवान केवल भक्ति देखता है। महाराज नारद जी कहते हैं कि हे भक्त महारानी, ठाकुर जी आपसे इतना प्यार करते हैं कि त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आपका शरण लेकर कोई नीच व्यक्ति भी बुलाता है तो भगवान आ जाते हैं। अन्य युगों में तो ज्ञान वैराग्य इत्यादि भी साधन था, लेकिन कलयुग में कलौतु केवला भक्ति। कलयुग में केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। जब आप चल दी गोलोक से, भक्ति महारानी गोलोक से जब चल दी तो भगवान मुक्ति को दासी बनाकर दी। भक्ति महारानी के दासी कौन है?
मुक्ति। मुक्तिम दासी ददौ तुभ्यम। भक्ति का नौकरानी कौन है? तो मुक्ति। महाराज ये वृंदावन है ना, वृंदावन में यदि कोई एक बार आ जाता है, ऐसे आ गया बिना कारण, तो मुक्ति उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन यहाँ मुक्ति कोई लेता नहीं, क्योंकि जान गया है भक्ति की महिमा। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि। भगवान ने भक्ति महारानी को एक दासी दी और 2 सहायक दिए, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके लड़के बड़ा दुखी हैं, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ यदि मैं आपका प्रचार घर घर न कर दूं तदा नाम हरिदास। महाराज प्रतिज्ञा कर दी, तदा नाम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। देखो ये भक्ति महारानी घर घर में जो भक्ति का प्रचार हो रहा है, नारद जी का काम हो रहा है। नारद जी ने प्रतिज्ञा किया है, आपने प्रचार किया। अब भगवान महाराज प्रेम के वशीभूत हैं, भक्ति के वशीभूत। भगवान को केवल भक्ति चाहिए। भगवान न तप से मिलते, न वेद से मिलते, न ज्ञान से मिलते। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। एक ही प्रमाण, भगवान केवल भक्ति से बस में हो जाते हैं। महाराज भक्तमाल में तो लिखा गया है, भगवान कहते हैं हमको ज्ञानी जोगी से कोई मतलब नहीं। प्रियदास जी कहते हैं, हरि के जे वल्लभ, हरि के जे वल्लभ है, दुर्लभ जगत माझ, तिन्ही के पद रेणु आशा जी न करी है। हमको केवल एक आशा है, भक्तों का चरण रज। प्रियदास जी कहते हैं कि हमारा एक ही आधार है, भक्तों का चरण रज हमारे सिर पर हमेशा पड़ता रहे। अब ऐसा यदि होगा तो हमें कोई चिंता नहीं। जोगी जति तपितासो मेरो कछो काज नाही, प्रीति परति रीति मेरी मति हरि है। हमको जोगी जति तपस्वियों से कोई मतलब नहीं। ये भक्त लोग जो प्रेम के वशीभूत होकर के आपकी आराधना करते हैं, हम तो उसी के वशीभूत हैं। महाराज भक्ति महारानी इस प्रकार जब कही, तब तो नारद जी कहे कि मैं पता करता हूँ। भक्ति महारानी कहे कि आप कृपा करके हमारे जो ज्ञान वैराग्य कष्ट में हैं उनको आप ठीक कर दीजिए। तो महाराज सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार भक्ति महारानी कहे तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद मंत्र तंत्र का भी प्रयोग किए। लेकिन बोध्य मानव तदाते न कथनची नोचितो बलात्। बड़े बड़े प्रयत्न करने के बावजूद भी ये ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं। ऐसे ऐसे निद्रा थोड़ा सा झकते थे फिर गिर जाते। जब वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे तो थोड़ा सा ऐसे तंत्र टूटती थी और फिर गिर जाते। महाराज अब नारद जी कहे, नारद जी अपना पूरा ताकत लगा लिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जगे। महाराज तब उन्होंने कहा कि अब मैं तप करूं। भाई किसी को मैं बात दे दिया हूं, ये काम पूरा हो नहीं रहा है, तो तपस्या से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ये तप एक ऐसी वस्तु है। एक महात्मा कहते थे, जो गरीब लोग हैं और जो दुखी हैं उनका मूल कारण महाराज आलस ही है। यदि परिश्रम करे तो बुद्धि उसका हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। नारद जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं निश्चित करूँगा। तो अब आपने घनघोर तपस्या किया। तपस्या से आकाशवाणी हुई कि उद्यमम सफलोयम भविष्यति न संशय। तुम्हारा उद्यम सफल होगा, जो चाहोगे करो, तुम सत्कर्म करो। नारद जी को आदेश हुआ तो सत्कर्म करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गीता पाठन मुहुर्मुहु गीता भी पढ़ा। ये सत्कर्म नहीं है क्या? अब नारद जी की बुद्धि और चकरा गया और सभी जगह जाकर पूछने लगे सत्कर्म क्या।
नारद जी सभी महात्माओं के पास जाते, प्रणाम करते, प्रणाम करके कहते महाराज एक प्रश्न है, क्या है ये सत्कर्म किसको कहते हैं? वो महात्मा लोग पागल, नारद जी तो सबका संशय छेदन करते हैं, इनका सब संशय इनको पता नहीं सत्कर्म किसको कहते हैं। महाराज कोई महात्मा उत्तर नहीं दिया। तब आपने घूमते घूमते सनकादियों के पास गए और सनकादियों से पूछा कि महाराज सत्कर्म क्या है? तब उन्होंने कहा महाराज आपको भी सत्कर्म बताना पड़ेगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतिर्बुधो श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। अब इनको पता सत्कर्म है महाराज भागवत, भागवत को पढ़ो। ये भागवत में क्या बताया गया है? भागवत क्यों है सत्कर्म? तो उसमें एक साधन बताया गया भक्ति। ये भक्ति क्या है? तो भक्ति सब जगह किया जा सकता है, सब देश में किया जा सकता है। इसका निरूपण महाराज भागवत ही करता है। सब ही सुलभ सब दीन सब देशा असेवत सादर समन कलेशा। महाराज सनकादियों ने बताया कि यह श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है जिसमें केवल भगवान की भक्ति की महिमा गाई गई है। और इस भागवत के सुनने से कलयुग के समस्त दोष वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सिंह के दहाड़ से भेड़ महाराज बकरी भाग जाती है। अब आपने नारद जी को भागवत की महिमा सनकादियों ने बताया। नारद जी कहते हैं कि देखिए मेरे भाग्य से आपका दर्शन हुआ। ये भागवत क्या है? तो भागवत कहते हैं यज्ञ, भागवत यज्ञ। यज्ञ किसको कहते हैं? जो आग जलाया जाए, घी डाला जाए, वेद मंत्र डाला जाए, इसको तो यज्ञ कहते हैं। लेकिन भागवत में कुछ नहीं करो, केवल कथा ही यज्ञ है। कैसे? तो कहते हैं ब्राह्मण का मुख ही श्रुआ और जिह्वा और ब्राह्मण का और मुंह ही ब्राह्मण का मुंह और उसकी जीभ श्रुआ है और जीभ से जो शब्द निकलते हैं ये घी है और श्रोता का कान अग्निकुंड है। इस श्रोता का जो कान है अग्निकुंड है और एक एक शब्द यदि कान में पड़ता है तो ये हवन हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो? देखिए ये यज्ञ कैसा यज्ञ? ब्राह्मण का जीव श्रुवा, इसमें जो शब्द निकल रहा है घी और श्रोता का कान अग्निकुंड, माने जहां से शब्द निकला वक्ता के हृदय से शब्द निकला और श्रोता के हृदय में पहुंच गया, ये यज्ञ हो गया। ये यज्ञ कैसे होगा? तो कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। लेकिन महाराज ये बड़ा भाग्य से मिलता है, बहुजन्म के समर्जित पुण्य से यह श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। भागवत की कथा यदि किसी को मिल गई तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अच्छा, भागवत सुनने से क्या होगा? तो अज्ञान रूपी मद का नाश हो जाता है। अब तो महाराज भक्ति देवी कहने लगी कि ठीक है महाराज, भक्ति देवी की दुख की निवृत्ति होगी। नारद जी कहे कि भक्ति देवी की दुख की निवृत्ति कैसे होगी? आपको ही वक्ता बनना पड़ेगा। कहाँ कथा होगी? तो कथा होगी हरिद्वार में। भक्ति देवी कहाँ है? वृंदावन में है। तो वृंदावन से कहिए भक्ति देवी को हरिद्वार आने के लिए। मैं भी बद्रिकाश्रम से नीचे उतरता हूँ, वहाँ आनंद नामक घाट है और वक्ता बन जाते हैं। कुमार सनकादिक लोग वक्ता बन गए और मुख्य श्रोता कौन बना? नारद। देखिए भागवत आज तक जितनी कथा हुई राजा और जोगी के बीच में, परीक्षित राजा, सुखदेव जोगी, दत्तात्रेय और जितने भी जदू महाराज, प्रहलाद जी, ये सब राजा और जोगियों के बीच में कथा हुई। आज कथा हो रही है
दो सन्यासियों के बीच, एक सनकादिक मुख्य वक्ता और श्रोता कौन? नारद जी। नारद जी डायरेक्ट बोलते, शीणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। नारद जी को कथा सुना रहे हैं। कहाँ कथा हो रही है? तो हरिद्वार में। हरिद्वार में आनंद नामक घाट है, नाना ऋषि गणे चुष्टे, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, देव सिद्धों से परिवेष्टित है, खूब लता पता लगा हुआ है, रमणीक देश है, जहाँ जाते जाते ही चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। जत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या दिनम व्रजेत। जहाँ भगवान की लीला कथा होती है वहाँ भगवान आए बिना नहीं रह सकते हैं। महाराज जब कथा हो रही थी, कथा के शब्द में, कथा शब्द समाकरणम तत्प्रियम तरुणायते, कथा शब्द सुनते ही महाराज ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों प्रकट हो गए। गंगा इत्यादि नदियां बैठ गई। अब स्वयं सनकादिक कथा कह रहे हैं और श्रोता कौन है? नारद जी। महाराज इस विश्व ब्रह्मांड में तो महाराज सब लोग, भूर्लोक देवलोक च ब्रह्मलोक तथैव च श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा। भागवत कथा सुनने के लिए भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक सब लोगों में तहलका मच गया। अरे सनकादिक कथा कह रहे हैं, श्रोता नारद जी हैं। धावन तो प्याय सर्वे प्रथमम च वैष्णवा। सारे संसार से वैष्णव लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। महाराज एकांत में जो भजन कर रहे थे, कहे कि जितना एकांत में वस्तु नहीं मिलेगा वो सत्संग में मिल जाएगा। अब तो आए, कौन आए? तो देखिए कौन कौन कथा में आ रहा है। भृगु वशिष्ठ चैवनस्य गौतम मेघातिथि देवल देवरात। देवरात माने सुखदेव जी। सुखदेव जी कथा में आ गए। राम तथा राम आ गए। राम कौन? परशुराम। गादीसु शाग्निकंद पुत्र तिज पीपलाद्य जोगेश्वर व्यास पराशर च। ये कथा में पराशर आए, व्यास जी आए, छाया सुख जाजली मुख सर्वे सब लोग आए। महाराज जब वेद को पता चला कि भागवत की कथा हो रहा है तो वेदांत वेदांतांच वेदास मंत्र तंत्र समुदय वेद आ गए कथा सुनने के लिए। मंत्र तंत्र आ गए, 17 पुराण आ गए, 6 शास्त्र आ गए, मूर्ति धारण करके आ गए। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी जितने भी पवित्र नदियां हैं मूर्ति धारण करके गंगा कथा सुनने के लिए आ गई। यहाँ तक कि महाराज नाग आ गए। नाग कहते हैं किसको? पहाड़ को। नाग जो नहीं चलता है, पहाड़ हिमालय इत्यादि सुमेरु पर्वत इत्यादि सब महाराज आ गए। नारद जी दीक्षा ली। कथा सुनने के पहले दीक्षा लिया जाता है। नारद सनकादिक लोग दीक्षा दिए नारद जी को कि तुम मुक्त श्रोता बन करके कथा सुनो। अच्छा, कथा में कैसे बैठना चाहिए ये भी विधि बता दिए। सबसे आगे कौन रहना चाहिए? तो कहते हैं वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारिणी मुख्य भाग में। इसके बाद नारद जी, एक भाग में ऋषिगण, एक भाग में देवतागण, वेद उपनिषद सब बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। कथा के बीच में महाराज वेद लोग जय शब्द का उच्चारण करने लगे। जय हो नमः नमः इत्यादि होने लगा। महाराज आकाश से देवता लोग कल्प वृक्ष के प्रसून फूलों की वर्षा करने लगे। विमान पर चढ़ करके देवताओं की स्त्रियां आ गई, कल्प वृक्ष के पुष्पों से वर्षा किए। सूत जी कहते हैं कि महाराज नारद जी हाथ जोड़ करके कहे कि महाराज आप भागवत कथा कहने जा रहे हैं, इसकी कुछ महिमा सुना दीजिए। अब सनकादिक लोग भागवत की महिमा सुना रहे, कहते हैं कि मैं सुख शास्त्र कथा की महिमा बता रहा हूँ। क्या है? तो जस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर कलस्थिता। ये भागवत क्या है महाराज? कथा सुनने से मुक्ति हाथ में आ जाए। हमेशा सुनना चाहिए। हम सदा सेव्या श्रीमद् भागवता कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरि शीतम समाश्रयेत्। हमेशा सुनो, नित्य निरंतर कथा सुनो। केवल कथा श्रवण करने मात्र से भगवान हरि चित्त में घुस जाते हैं। अरे भाई ये भागवत क्या है? तो कहते हैं जिसमें 18,000 श्लोक है,
द्वादश स्कंद है, परीक्षित सुख संवाद है, इसी को भागवत कहते हैं। संसार में तभी तक लोग इस संसार में भ्रमण करते हैं जब तक उसके कान में भागवत की कथा नहीं पड़ती है। एक ही किम शास्त्र किम श्रुते बहुवी, सारे अनेक शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा, केवल भ्रम उत्पन्न करता है। एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति, एक भागवत ही ऐसा शास्त्र है, गरज रहा है, आजा बेटा मेरे पास आजा। यहाँ तक कहते कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहे तीर्थ रूपां वसतां पापनाशनम। जिस घर में नित्य निरंतर भगवान की कथा होती रहती है वह घर ही तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसमें रहने वाले प्रत्येक प्राणियों का पाप ताप नष्ट हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये भागवत कथा के 16वां अंश के बराबर भी नहीं है। अरे महाराज, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागम, सुख शास्त्र कथा या फलेनम समता नहीं। ये कोई भी पवित्र नदियां भागवत कथा का समता नहीं कर सकती है। श्लोकार्धम श्लोकपाद, यदि कोई आधा श्लोक या 1/4 भी रोज भागवत को पाठ करता है, पठस्व स्वमुखे नैव जतिक्षति परामगति। महाराज यहाँ पर शंकादि कहते हैं, निश्चित गारंटी के साथ कहता हूँ, वो निश्चित वैकुंठ में जाता है। गायत्री, पुरुष सूक्त और द्वादशात्मा विष्णु, इनमें कोई अंतर नहीं है। महाराज तुलसी च बसंतम च, ये तुलसी बसंत पुरुषोत्तम ये भागवत के समान ही है। लेकिन ये भागवत की कथा क्यों नहीं सब सुनते हैं, तो कहते हैं जन्मकोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। ये भागवत की कथा सुनने मात्र से समस्त जन्मों का पाप कट जाता है। उत्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरितिम चिंतनम, तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम शमम। 4 चीज एक बराबर। भागवत का रोज पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, गाय की सेवा करना और गाय की और तुलसी की सेवा करना, धेनुनाम सेवनम, ये चारों एक समान है। कोई सोना के सिंहासन पर भागवत को रख करके किसी वैष्णव को दान करता है, वो सारी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये किसी सेठों के लिए वहाँ बैठे हुए ना, सेठ को बता दिए कि तुम लोग यदि सोना के सिंहासन पर भागवत को रख करके किसी वैष्णव को दान करो तो तुझे सारी चीज मुक्ति मिल जाएगी। और जो भागवत की कथा नहीं सुनता उसको थोड़ा गाली भी दिए। लेकिन 2 काम दिया जाता है, भागवत में प्रेम सिखलाया जाता है, और यदि कोई भजन करेगा तुझको ये मिल जाएगा, नहीं करेगा तो देख बेटा क्या आजन्म मात्रमपि जे न सठे न किंचित् शीतम विधाय सुख शास्त्र कथा रतीता चंडालवत खरवत तेन